हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहले तो एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है एलिमेंट्स के, जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है, एलिमेंट्स है। तो हमें इस चैप्टर में इन एलिमेंट्स के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। जैसे कि क्लास 9th में हमने पढ़ा है मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, हर वो चीज़ आप देख पा रहे हो, आपके अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सभी मैटर है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे सपोज करना है कि ये मैटर है। मैटर किससे बना हुआ रहता है, बहुत सारे टाइनी एटम से बना हुआ रहता है। ठीक है, ये होता है मैटर। अब ये मैटर हमारे अराउंड प्रेजेंट तो है, बट किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और ये जो एलिमेंट्स है ना, ये देखो ये क्या कंटेन करते हैं, एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। क्या बोला है यहाँ पे, एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। अभी इसको देखते हैं कि कैसे। तो देखो इतना तो पता है कि मैटर जो है वो बहुत सारे एटम से बना हुआ है और ये हमारे अराउंड प्रेजेंट रहता है। किस फॉर्म में, एलिमेंट्स के फॉर्म में। इसका मतलब एलिमेंट्स भी बहुत सारे एटम से बना हुआ है। तो भी यहाँ पे हम सपोज करते कि कोई एक एलिमेंट है जैसे कि आयरन। अब ये जो आयरन एलिमेंट है, इसे बनने के लिए, या फिर ये जो आयरन एलिमेंट है ये भी तो कुछ एटम कंटेन करता होगा, है ना। तो ये जो आयरन एलिमेंट है, इसको बनने के लिए इतने सारे एटम्स लगे। तो ये जो एटम्स है ना, वो कैसे है, एक ही टाइप के। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला है एलिमेंट्स कंटेन एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। और ये सिर्फ आयरन के केस में नहीं, सभी एलिमेंट्स, सभी जो एलिमेंट्स हैं उनको बनने के लिए वो जो कंटेन करते हैं ना एटम्स, वो एक ही टाइप के रहते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन किया है, डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट। क्या आप जानते हैं आज तक कितने एलिमेंट्स के बारे में पता चल चुका है। तो एट प्रेजेंट देखो 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। तो हमें पता है कि 118 एलिमेंट्स मतलब है। ठीक है, और ये जो सभी एलिमेंट्स है ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है। और इतने सारे 118 एलिमेंट में से 98 एलिमेंट जो है वो नेचुरली ऑकरिंग है, मतलब नेचर ने दिए, और बाकी के जो बचे हैं वो सिंथेटिक है। अभी देखो एज डिफरेंट एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड। तो देखो इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए, 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या करा, उन्होंने ना ये जो एलिमेंट्स थे इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बट दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट वॉज नोन अबाउट द एलिमेंट। मतलब देखो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठा कर ली, फिर भी उनको ये जो एलिमेंट्स थे ना, उनकी स्टडी करना, उनको ऑर्गेनाइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा। डिफ़िकल्ट मतलब कैसे, देखो इस पिक्चर के थ्रू समझते। जैसे कि इस पिक्चर में बोला है, आपको जस्ट इमेजिन करना है कि आप और आपके फ्रेंड को एक मैप मिला है, ट्रेजर का मैप। बट वो मैप कैसा है, बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। तो बताओ क्या उस ट्रेजर तक पहुंच पाना आपके लिए इजी होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसके बहुत सारे टुकड़े। तो कुछ ऐसा ही केमिस्ट्री में था, एलिमेंट के केस में भी कुछ ऐसा ही था। इतने सारे एलिमेंट थे, 118 एलिमेंट्स, और वो कैसे थे, इधर उधर बिखरे हुए थे। तो इनकी स्टडी करना, इनको क्लासीफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था। या फिर देखो इसको और एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको इमेजिन करना है कि आप किसी एक बड़ी सी लाइब्रेरी में गए हो, ठीक है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ बुक्स है, और आप क्या कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर बुक का नाम ले रहे हो और उस लाइब्रेरियन स्टाफ को बोल रहे हो कि भाई हमें ये बुक चाहिए। तो फिर वो क्या करता है, जाता है और आपको विदिन मिनट में आपको वो बुक ला के दे देता है। तो देखो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, इतने सारे बुक्स है वहाँ पे, फिर भी वो मतलब इतने कम समय में आपको वो बुक ला के दे रहा है। तो ये इतना जो भी मतलब डिफ़िकल्ट लगने वाला जो टास्क है, वो उसके लिए इतना मतलब पॉसिबल कैसे हो सकता है। तो उसने क्या किया है, अपनी लाइब्रेरी में हर एक बुक को मतलब ऑर्गेनाइज किया है, उनके नाम से बोल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के बुक उसने क्या किए, अलग अलग शेल्व्स में रखे, अलग अलग अलमारी में रखे। तभी तो वो आपको इतनी जल्दी जो है वो बुक ला के दे रहा है, बराबर है। तो कुछ ऐसा ही एलिमेंट के केस में, इतने सारे एलिमेंट्स है, अगर उनकी स्टडी करना है, उनको क्लासीफाई करना है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से पता नहीं है, उनको क्लासीफाई नहीं किया गया है, उनको अलग अलग ग्रुप में नहीं रखा गया है, तो इनकी स्टडी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने फिर ट्राई किया कि
इनकी कुछ प्रॉपर्टी, उन्होंने ये स्टार्ट किया कि इनकी कुछ प्रॉपर्टी देखते कि क्या उनमें कुछ पैटर्न मिलता है। मतलब अगर कोई 2-3 एलिमेंट्स है, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी में अगर कोई पैटर्न हमें समझ में आता है तो क्या करेंगे, इनको एक ग्रुप में रख देंगे। फिर दूसरे एलिमेंट अगर उनमें उनके प्रॉपर्टी में भी कोई पैटर्न हमें दिखता है तो उनको दूसरे ग्रुप में रखेंगे। ऐसा तो इससे क्या होगा, एलिमेंट्स की स्टडी करना ईजी हो सकता है। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस। केओस क्या होता है, वही होता है इधर उधर, ठीक है, अस्त व्यस्त बोल सकते। तो ये जो इतने सारे एलिमेंट्स थे, 118 एलिमेंट्स इधर उधर बिखरे हुए थे, इनको क्या करना है, अभी ऑर्डर में लाना है। तो इसके लिए ना बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए। तो हमें अभी अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ये पढ़ना है। तो देखो जैसे कि क्लास 5-6 से लेकर हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे चीज़ों को या फिर लिविंग बींग्स को भी उनके प्रॉपर्टीज़ के बेस पे क्लासीफाई करना है। ये क्लास 5-6 में अच्छे से किया है हमने। इवन इन अदर सिचुएशन वी कम अक्रॉस इंस्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज़। या फिर ऐसे भी सिचुएशन मतलब हमने देखा है कि कैसे चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज किया जाता है उनके प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। फॉर एग्जांपल शॉप का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, जहाँ पे देखो सोप्स आर केप्ट टुगेदर एट वन प्लेस व्हाइल बिस्कुट्स आर केप्ट टुगेदर एल्सवेयर। जहाँ पे क्या शॉप में देखो कैसे रहता है, वो जो शॉपकीपर है सोप्स को एक जगह पे रखता है, जो बिस्कुट्स वगैरह है मतलब दूसरी कैटेगरी का जो भी सामान है वो दूसरी जगह पे रखता है। इतना ही नहीं तो सोप में भी और टाइप्स आते, बाथिंग सोप, वॉशिंग सोप, उनको भी वो अलग अलग रखता है। तो इससे क्या हो जाता है, उसका काम आसान हो जाता है। अगर कोई कस्टमर आता है सोप खरीदने आता है तो वो क्या करेगा, उस सोप के प्लेस तक जाएगा, बराबर है। मतलब उसने क्या कर रखा है, अपनी शॉप में हर एक चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है ताकि उसका काम जो है वो आसान हो जाए। तो ऐसा ही कुछ एलिमेंट के केस में करना था। इतने सारे एलिमेंट थे, उनको भी तो अच्छे से क्लासिफाई करना था, अलग अलग ग्रुप में रखना था। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था, अर्लीस्ट अटेम्प्ट था इनको क्लासिफाई करने का, वो ग्रुपिंग कर दी गई थी एलिमेंट की एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें कि ये हमें पैटर्न दिख रहा है तो वो आएंगे मेटल्स कैटेगरी में, और बाकी के जो बचे हैं इनमें अलग पैटर्न दिख रहा है तो ये आएंगे नॉन मेटल कैटेगरी में। तो ऐसे उनको मेटल एंड नॉन मेटल क्लासिफाई कर दिया गया। बट जैसे जैसे एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में नॉलेज बढ़ता गया, नॉलेज इंक्रीज़ होता गया, तो इनके क्लासिफिकेशन में बदलाव आते गए। तो पहले जो साइंटिस्ट थे वो है डॉबेराइनर, ठीक है, डॉबेराइनर ट्रायड्स, उन्होंने ट्रायड्स के बारे में बताया। अभी देखते हैं ट्रायड्स क्या है। इन द ईयर 1817 जोहन वॉल्फगैंग डॉबेराइनर, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जो कि जर्मन केमिस्ट है। इन्होंने ट्राई किया, एलिमेंट को देखा, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को देखा और उन्होंने क्या किया, ग्रुप्स बनाए कुछ, ठीक है, स्टडी करने के बाद। और इन ग्रुप्स में उन्होंने 3 एलिमेंट्स को रखा। मतलब फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स, सेकंड ग्रुप यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स। तो हर एक ग्रुप में उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स को रखा, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रायड। इसके नाम में इसका मीनिंग है ट्राई 3, इसलिए ट्रायड। तो भी देखो डॉबेराइनर ने क्या किया, उन्होंने हमें बताया, शो दैट व्हेन द 3 एलिमेंट्स इन अ ट्रायड वर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। देखो क्या बोला है, जो भी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हम रख रहे हैं उनको कैसे रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कैसे, अगर यहाँ पे हम 2 लिख रहे हैं, फिर 3, फिर 4, मतलब क्या हो रहा है, इनका ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो ऐसे हमें लिखना है, मतलब ये जो भी एलिमेंट रहेगा उसका एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास छोटा होना चाहिए, फिर इसका इससे बड़ा, और ये थर्ड वाले का सबसे बड़ा होना चाहिए। एटॉमिक मास क्या होते हैं, देखो इतना तो पता है हमें कि एक एलिमेंट जो है वो नंबर ऑफ एटम से बना हुआ है। अभी इनमें से एक एटम को ले लेते हैं। ये एटम क्या क्या कंसिस्ट करता है, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एटॉमिक मासेस क्या होता है, देखो एटॉमिक मासेस होता है इस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की सम, ये होता है एटॉमिक मास। तो हमें क्या करना था, अभी जो भी मतलब एलिमेंट्स हमने रखे थे ग्रुप में 3 एलिमेंट्स, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना था एटॉमिक मासेस से, ठीक है। मतलब ये जो भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास देखना है, अगर कम है तो वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, अगर थोड़ा ज़्यादा है वो मिडिल में आएगा और सबसे ज़्यादा है वो लास्ट में आएगा, ऐसे रखना था।
the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic masses of the other two elements। देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो भी हम एलिमेंट्स लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम के बारे में दिया है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसमें लिथियम लिखेंगे, फिर सोडियम और फिर पोटेशियम, ये जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो इनको कैसे लिखना है कि फर्स्ट नंबर पे लिथियम ही आएगा, सेकंड पे सोडियम आएगा और थर्ड पे पोटेशियम। कैसे, देखो ये जो सोडियम है ना, जो मिडल में हम लिख रहे हैं, इसका जो भी एटॉमिक मास है वो क्या होना चाहिए, लिथियम एंड पोटेशियम का एवरेज होना चाहिए। एवरेज कैसे निकालते, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जैसे कि 2 है, 4 और 6, इनका अगर एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये जो दो नंबर्स है 2 और 6, इनको प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। 6 + 2 कितने होते हैं, 8। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ रहा है आंसर, 4। तो यही तो है मिडिल टर्म 4। तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए इनके केस में, जो भी हम एलिमेंट्स लिखेंगे तो फर्स्ट एंड थर्ड का जो भी एवरेज आता है वो क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म, मिडिल जो भी एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास का नंबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, सोडियम का 23.0 एंड पोटेशियम का है 39.0। अब यहाँ पे जो सोडियम है ना, ये मिडिल एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास देखो कितना है, 23.0। तो इतना एवरेज आना चाहिए किसका, लिथियम एंड पोटेशियम का। इनके जो भी एटॉमिक मासेस है इनका एवरेज कितना आना चाहिए, 23.0। चेक करके देखते हैं अभी इसको। जैसे कि यहाँ पे बोला है लिथियम का कितना है, 6.9 है और पोटेशियम का कितना है, 39.0 है। इनको प्लस कर लेते हैं, 9 + 0 9, 6 + 9 15 के 5, कैरी 1, 3 + 1 4, कितना आ रहा है 45.9। बट इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते 45.9, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो जाता है 2 × 2 = 4, ठीक है। 4 में से 4 सब्सट्रैक्ट 0, 5 को शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, फिर से 2 × 2 = 4 आ रहा है, 5 - 4 1, अभी 9 को शिफ्ट कर लेते हैं 19, ठीक है। तो अभी कितने से डिवाइड होगा, 2 × 9 = 18, ठीक है, 2 × 9 = 18, फिर इसका सब्सट्रैक्शन 1 आता है। अभी देखो यहाँ पे नंबर्स कितना मिल रहा है हमें, 22.9। तो ये 22.9 अप्रॉक्स, मतलब ये 23 ही हम इसको कंसीडर कर सकते हैं 22.9 को। तो देखो इनका जो एवरेज आ रहा है लिथियम एंड पोटेशियम का, वो कितना आ रहा है, 23.0 के पास आ रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप में रख सकते हैं, ट्रायड बना सकते हैं इसका। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे टेबल 5.1 यहाँ पे दे रखा है, जिसमें बोला है सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, मतलब 3 एलिमेंट्स के यहाँ पे ग्रुप बना दिए गए। दिस एलिमेंट्स आर अरेंज डाउनवर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और इनको लिखा किससे गया है, यहाँ पे इनके एटॉमिक मासेस को देखकर लिखा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। कैन यू फाइंड आउट विच ऑफ दिस ग्रुप्स फॉर्म डॉबेराइनर ट्रायड। तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो डॉबेराइनर ट्रायड बना रहा है। तो इनमें से क्या होता है ना, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो एलिमेंट्स है ये डॉबेराइनर ट्रायड फॉर्म कर रहे हैं। कैसे, यहाँ पे जो कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम और बेरियम जो है इनका जो भी एटॉमिक मास है, इनका जब हम एवरेज निकालते तो वो 87.6 आता है। और यहाँ पे क्लोरीन और जो आयोडीन है इनके एटॉमिक मासेस का जब एवरेज निकालते तो वो 79.9 आता है। तो इसीलिए ग्रुप बी एंड सी क्या कर रहे हैं, डॉबेराइनर ट्रायड बना रहे हैं। बट ये जो ग्रुप ए है, यहाँ पे जब हम 14.0 ये जो एटॉमिक मास है और ये 74.9, इसका जब एवरेज निकालते ना तो वो 31.0 नहीं आता। तो इसीलिए ग्रुप ए जो एलिमेंट है वो डॉबेराइनर ट्रायड मतलब नहीं बनाता। तो ये जो डॉबेराइनर ट्रायड था, इसमें देखो कितने एलिमेंट्स देखो फॉलो कर रहे हैं, कितने मतलब फॉर्म कर रहे हैं ट्रायड, सिर्फ 9 एलिमेंट्स। बट हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स है। तो बाकी एलिमेंट्स का क्या, उनका तो अभी भी मतलब प्रॉब्लम ही है ना, उनको तो क्लासीफाई नहीं किया जा सकता डॉबेराइनर ट्रायड में। तो इसीलिए देखो फिर क्या हुआ, डॉबेराइनर could identify only 3 triads from the element known at that time। सिर्फ उन्होंने इतना ही करा। तो फिर hence the system of classification into triad was not found to be useful। तो इसमें क्या हो रहा है कि मतलब कुछ गिने चुने एलिमेंट्स है जिनको मतलब डॉबेराइनर ट्रायड में हम रख सकते, क्लासीफाई कर सकते, बट बाकी के एलिमेंट्स का क्या,
उनकी स्टडी कैसे करेंगे, उनको भी तो क्लासीफाई करना है। तो इसीलिए ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ट्रायड का, वो यूज़फुल नहीं लगा। ठीक है, अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कि दूसरे साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को। ये वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि मैटर क्या होते हैं, मैटर किससे बने हुए रहते हैं, और मैटर हमारे अराउंड प्रेजेंट है तो फिर वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, राइट। और जो एलिमेंट्स है वो क्या कंटेन करते हैं, एटम्स कंटेन करते हैं, बट टाइप उनका क्या रहता है, वन टाइप, ओनली वन टाइप ऑफ एटम ही वो कंटेन करते हैं। बाकी और था कि मतलब एलिमेंट जो है वो आज तक कितने एलिमेंट्स के बारे में पता चल चुका है, 118 एलिमेंट्स के बारे में, जिनमें से 98 जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली ऑकरिंग है और बाकी के जो थे बचे हुए वो सिंथेटिक। इसके बाद हमने देखा कि मतलब कैसे एलिमेंट्स जो थे, इतने सारे एलिमेंट्स इधर उधर बिखरे हुए थे, तो फिर साइंटिस्ट ने बहुत मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट्स किए उनको क्लासीफाई करने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था, उनको मेटल एंड नॉन मेटल ऐसे ग्रुपिंग कर दी गई थी। फिर डॉबेराइनर साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, ट्रायड के बारे में बताया, जिसमें क्या था कि हमें एटम्स को ग्रुप मतलब एटम को ग्रुप में लिखना है, 3 एलिमेंट्स लिखेंगे एक एक ग्रुप में, बट उनको लिखना कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, उनका जो एटॉमिक मास रहेगा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। और जो भी मिडिल जो आपका एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास रहता है ना, वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का एवरेज होना चाहिए, ऐसा बताया। बट डॉबेराइनर का ये जो ट्रायड था उसमें सिर्फ कुछ ही एलिमेंट फॉर्म कर रहे थे उस ट्रायड को, बाकी के एलिमेंट नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए डॉबेराइनर ट्रायड जो भी था वो यूज़फुल नहीं लगा। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी इसको क्लासीफाई करने का ट्राई किया, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।